साइन रूल और कोसाइन रूल के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है, यदि cos A बाई ए B बाई बी cos C बाई सी के बराबर सिद्ध करना है, प्रूव दैट PT A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बाई 2ABC फॉर ट्राइंगल ABC। ये किसी त्रिभुज ABC के लिए हमें ये तथ्य प्रूव करना है। LHS लेते हैं, देखिए LHS cos ऑफ A डिवाइड बाई A B cos ऑफ C बाई C बाई कोसाइन रूल। कोसाइन रूल हमें क्या बताता है? किसी कोण के cos को ज्ञात करें। cos ऑफ A होता है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2BC। cos ऑफ B होता है A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ओवर 2AC और cos ऑफ C माइनस C स्क्वायर बाई 2AB। ये तीनों मान उठाकर इसके न्यूमरेटर में पुट करते हैं। तो यहाँ cos A का वैल्यू जो पुट करेंगे ये वाला, तो हमें देगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर ओवर 2BC और ये A लिखा हुआ है, इसको यहाँ लिख देंगे, प्लस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ओवर 2AC ये वाला और B ये वाला प्लस cos C का वैल्यू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर ओवर 2ABC, इसे इसके बराबर मान लें। हम न्यूमरेटर देखिए 2ABC सबका कॉमन आ रहा है, एक सा एलसीएम ले लेंगे 2ABC। यहाँ से देखो क्या बच रहा है, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बच रहा है। B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस का साइन है, यहाँ से बच रहा है A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। नेगेटिव जो टर्म है उन्हें कैंसिल आउट कर दो। C स्क्वायर से C स्क्वायर कोई सा कैंसिल हो जाएगा, B से B और एक A से A। देखिए क्या बच रहा है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर डिवाइड बाई 2ABC। यही हमें प्रूव करना है RHS में। दूसरा सवाल, B स्क्वायर साइन 2C प्लस C स्क्वायर साइन 2B इक्वल टू 2BC साइन ऑफ A। यहाँ से देखिए हम इसकी एलएचएस देकर सॉल्व करते हैं, आरएचएस को लाने का प्रयास करते हैं। टेकिंग एलएचएस B स्क्वायर साइन 2C प्लस C स्क्वायर साइन 2B चाहिए है 2BC साइन ऑफ A। B और C के मान निकालो, देखिए क्या होते हैं, बाई साइन रूल। क्या याद कर लो, साइन रूल क्या कहता है, साइन A बाई A साइन B बाई B साइन C बाई C इक्वल्स टू, इसको हम K मान लें, 1/K मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चाहे मान सकते हो। तो मुझे मान लो B का वैल्यू याद करना, तो इसे 1/K मान लेते हैं। से मतलब हमने ऐसा माना। जब इसको इसके बराबर मानेंगे, मान लीजिए मैं साइन A बाई A का वैल्यू 1/K के बराबर रखता हूँ, यहाँ से A का वैल्यू निकल आएगा K साइन A। इस मान A बराबर K साइन A। सिमिलरली B इक्वल टू K साइन B और C इक्वल टू K साइन C। ये तीनों मान उठाए कि जरूरत पड़ने पर हम इस क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ। हमें यहाँ चाहिए B का वैल्यू K साइन B, इसका स्क्वायर करेंगे। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो K स्क्वायर साइन स्क्वायर B आ जाएगा, यहाँ पुट करेंगे इक्वल टू K स्क्वायर साइन स्क्वायर B और यहाँ से इसे हाफ एंगल से खोल देंगे। साइन 2A का वैल्यू क्या होता है, साइन 2A इक्वल टू 2
साइन ए cos ऑफ बी। ये सारे मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, इसकी जगह पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 साइन सी cos ऑफ सी प्लस सी का वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, सी का वैल्यू है के साइन सी, क्योंकि स्क्वायर है इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी और साइन 2b को बोल देंगे 2 साइन बी और cos ऑफ बी। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लो, के स्क्वायर कॉमन आ रहा है ले लो भाई, साइन बी कॉमन आ रहा है ले लो भाई, और एक टर्म और कॉमन आ रहा है साइन सी, यहाँ से साइन सी कॉमन है। अब देखिए क्या बचा है, यहाँ बचा के स्क्वायर चला गया, साइन बी चला गया, तो यहाँ से बच रहा है साइन बी और साइन 2 चला गया, 2 भी कॉमन ले लो। अब क्या बच रहा है यहाँ से cos सी प्लस यहाँ से बच रहा है साइन सी और cos ऑफ बी, 2 के स्क्वायर साइन बी, इस के को एक को साइन बी के साथ लिखो और इसे साइन सी के साथ लिखो। के स्क्वायर का जो टर्म था तो एक के हमने साइन बी के साथ शिफ्ट कर दिया और जो दूसरा के था उसको साइन सी के साथ शिफ्ट कर दिया। अभी बता रहा हूँ क्यों ऐसा। यहाँ बच रहा है साइन बी cos सी प्लस cos सी साइन बी, साइन ए cos सी प्लस cos से साइन बी का सूत्र बन रहा है जो होता है साइन ए प्लस बी। इसकी जगह लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी, यहाँ से समझ लेना के साइन बी का वैल्यू यहाँ से लेके स्मॉल बी के बराबर है और के साइन सी का वैल्यू स्मॉल सी के बराबर है, तो ये दोनों आ गए 2bc। अब ये बचा इसे ध्यान से समझ लो। और जो हम सॉल्व कर रहे हैं किसी ट्रायंगल के लिए सॉल्व कर रहे हैं और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, पाई मीन्स 180। यहाँ से हमें जिसका वैल्यू चाहिए वो एंगल का उसको थर्ड को वहाँ उधर ले आके माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में बी प्लस सी का वैल्यू चाहिए तो बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ से रखेंगे हम हमेशा पाई माइनस ए, अगर सी प्लस ए चाहिए तो पाई में से थर्ड बचा उसे माइनस कर दो। बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा पाई माइनस का ए, इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो देंगे साइन पाई माइनस का ए, और हम जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा, तो ये मिलेगा हमें साइन ए। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होके आ रहा है 2bc साइन ए, ये हमें चाहिए, ये इसका आंसर। आइए कुछ और तो कुछ दूसरा सवाल देखते हैं। सी ब्रैकेट में ए cos b माइनस का b cos a इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये क्वेश्चन है कि सॉल्व करना है। सी ब्रैकेट a cos b माइनस b cos a इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसकी आंसर को लिख सकते हैं सी a cos b b cos ऑफ a और साइन रूट से cos b और cos a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं बाई कोसाइन रूट। पीछे क्वेश्चन में लिखे थे वो वैल्यू मैं पुट करता हूँ। सी ए cos b का वैल्यू होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर ओवर 2ac, इसे ऐसे लिखता हूँ माइनस का b और cos a का वैल्यू होगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओवर 2bc। यहाँ से b से b कैंसिल हुआ, b से a कैंसिल, 2c कॉमन आ रहा है, इसमें भी उस्मानी एलसीएम आ रहा है, हम इसको एलसीएम लेके बाहर रखेंगे, ऐसे लिखेंगे 2c। क्या बच रहा है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इस माइनस की वजह से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा तो क्या देगा माइनस का b स्क्वायर
माइनस का सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। इस सी से इसी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कुछ तक कैंसिल हो रहा होगा, सी स्क्वायर माइनस का है, सी स्क्वायर प्लस का काट देंगे। ए स्क्वायर के टर्म ऐड हो जाएंगे, सेम टर्म है सेम साइन, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। और यहाँ से 2b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर लिख देंगे, दो कामन लेकर हमने छोड़ देंगे और नीचे लिखा इसलिए कैसे यहाँ से आ गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर जिसके बाद एक क्वेश्चन और देखो, a cos b a cos b प्लस cos c इक्वल्स टू 2b प्लस c साइन स्क्वायर a बाई। ये एलएचएस है, यार जैसे जरूरत पड़ने पर हम एलएचएस को आरएचएस के बराबर ही सॉल्व कर देते हैं, यदि मन करें तो आरएचएस को लेकर भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब इसे सॉल्व करते हैं, इस साइड से देखते हैं क्या आता है। टेकिंग आरएचएस जरूरी नहीं है ऐसे ही सॉल्व करो, आरएचएस को लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, एलएचएस को भी लेकर सॉल्व कर सकते हो। टेकिंग आरएचएस 2b प्लस c और वह साइन रूल से b और c का मान रख देना जा रहे हैं। एक लाइन बचा है, साइन स्क्वायर a बाई bc की जगह पर जब मान रखेंगे, b का मान है k साइन b और c का मान है k साइन c। चाहे यहाँ नोट कर सकते हो, मन करें आपका a इक्वल टू k साइन b बाई साइन b इक्वल टू k साइन b और c इक्वल टू k साइन c। b की जगह ये मान लिखा और c की जगह ये मान लिखा, k को कॉमन ले लिए बाहर लिख देना, अंदर आएगा साइन b प्लस साइन c साइन स्क्वायर a बाई। सी टी वाले सूत्र आपको याद होंगे, साइन सी प्लस साइन डी, इसका सूत्र होता है 2 साइन b प्लस सी बाई 2 इंटू कास b माइनस सी बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर a बाई। इस टर्म में सी प्लस डी वाले सूत्र लगा दिए और इस टर्म को एज लिख दिया, उसको कोई चेंज नहीं जगह कम है, ध्यान से। अब पीछे a प्लस बी एक बार समझ लो, यहाँ से अगर पाई के बराबर है b प्लस सी किसके बराबर होगा, पाई माइनस a के बराबर। हमें क्वेश्चन में b प्लस सी बाई 2 का मान रखना है, तो दोनों तरफ जैसे ही 2 से भाग करेंगे डिवाइड करेंगे, b प्लस सी बाई 2 बराबर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, पाई बाई 2 माइनस a बाई 2। यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करेंगे, 2 और 2 की मल्टीप्लाई होगी 4, फिर यहाँ लिख दिया कास और साइन लिखो पहले, अगली लाइन में लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस का डी बाई 2। लाइन समझने का प्रयास करिए। b प्लस सी की जगह पर हमने लिख दिया पाई माइनस a, और चूंकि बाई 2 लगा हुआ है कि पाई बाई 2 माइनस a बाई 2। इस क्वेश्चन को ऐसे काश b माइनस सी बाई 2 को सेम कर काश b माइनस सी बाई 2 लिखेंगे और इंटू साइन स्क्वायर a बाई 2 ऐसे लिखेंगे। समझ लो, या मुझे शायद उनसे b और c का वैल्यू लिखा, साइन सी टी का सूत्र लगाया और इस टर्म को ऐसे लिख दिया साइन स्क्वायर। अब ये देखिए साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कास थीटा के बराबर होता है, इसीलिए हम अभी इसको कॉस ए बाई 2 लिखने वाले हैं। चाहे यहाँ लिख दो चाहे नीचे ही लाइन पर लिख सकते हो, आपको लाइन बचानी हो तो इसका यूज कर सकते हो। 4 को देखिए 2 के ये वाला 2 लेके यहाँ शिफ्ट करा और इसकी जगह लिख दिया कास ए बाई 2 पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 मानी कास साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा होता है
दैट्स वाई हमने इसकी जगह पर a/2 इस साइन स्क्वायर a/2 में से एक टर्म उठाकर यहाँ पे लिख दिया साइन a/2 साइन स्क्वायर a/2 का एक टर्म यहाँ लिखा। अब एक टर्म बचा इसको इसे लिखो साइन a/2 और ये वाला टर्म यहाँ बचा इसको इसे लिखो b माइनस c/2। समझ में आया होगा। इन दोनों को मिलाकर का पहले का फॉर्मूला बना है साइन 2a सूत्र होता है 2 साइन a cos a a/2 लिखा है। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं साइन a, यहाँ लिख दिया 2a और यहाँ आ गया साइन ऑफ a। अब क्या चाहिए साइन a/2 और इधर है b और c। हमें समझना ये होता है कि जो एंगल दिए हैं सवाल में वही एंगल है, a इधर है इधर b और c है, तो हम b माइनस c को a के पदों में व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन एंगल a को b प्लस c के टर्म में रिप्रेजेंट करा जा सकता है यहाँ से। हम यहाँ से अगर a का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से समझिए तो क्या करना था b प्लस c का वैल्यू निकालना था, दूसरी तरफ पहुँचा a। अगर a का वैल्यू निकालेंगे तो दूसरी तरफ पहुँचेगा b प्लस c, दोनों से डिवाइड करेंगे पाई बटे 2 चाहिए तो पाई/2 माइनस b प्लस c/2 एक लाइन पर सीधे लिखा हूँ। इसकी जगह पर लिख रहा हूँ साइन पाई/2 माइनस b प्लस c/2 और इस टर्म को ऐसे लिखा रह दिया b माइनस c/2। आगे देखिए के साइन ए लिखा है सवाल में, यहाँ हमने फार्मूला यूज करा है a = के साइन। जरूरत पड़ने पर के साइन ए की जगह पर इस मान ए को भी लिखा जा सकता है, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ ये चाहिए ए, इसकी जगह पर लिख दिया ए और इस 2 को यहाँ लिख दो। यहाँ आ जाएगा cos b प्लस c/2 और यहाँ आ गया cos b माइनस c/2। ये फार्मूला बन गया cos c प्लस cos b का सूत्र होता है 2 cos c प्लस d/2 cos c प्लस d/2 2 cos c माइनस d। इसकी जगह लिख गए cos b प्लस का cos c